आज हम बात करेंगे यूटा अकत्सु और यूजी इतादोरी के बारे में कि इन दोनों में से सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है। जैसे कि तुम्हें पता है जुजुत्सु काइसेन अपने अंत के काफी करीब है। कुछ फैंस ने कुछ कैरेक्टर्स की एंडिंग को काफी पसंद किया तो कुछ कैरेक्टर्स की एंडिंग को नापसंद भी किया, जैसे कि सब एनिमे के साथ होता है, सिर्फ जुजुत्सु काइसेन के साथ नहीं। लेकिन दो कैरेक्टर्स की बात करें जिनके अंत ने सबको इंप्रेस किया तो वो है यूटा अकत्सु और यूजी इतादोरी। किंग ऑफ कर्सेस सुकुना के साथ लड़ने के बावजूद यूटा और यूजी दोनों जिंदा बच गए, लेकिन फैंस के बीच अब एक नया कंपैरिजन चालू हो गया है। अब सब ये सोच रहे हैं कि इन दोनों में से ज्यादा ताकतवर कौन है, यूटा या यूजी। तो आज हम जानेंगे यूटा और यूजी के बीच का असली डिफरेंस। लेट्स बिगिन विथ यूटा। यूटा हमेशा से एक ताकतवर सॉर्सरर रहा है। ऐसे हिंट्स हमेशा से दिए गए हैं कि उसके पास एक एक्सेप्शनल कॉस्ट एनर्जी रिजर्व है जो गोजो सातुर से भी ज्यादा है। गोजो जो अपने टाइम का सबसे ताकतवर सॉर्सरर माना जाता था, उससे भी यूटा का कॉस्ट एनर्जी रिजर्व सुपीरियर है। और ये किसकी वजह से है? रिका की वजह से। रिका के साथ होने की वजह से यूटा अपने ओपोनेंट्स के लिए और भी ज्यादा खतरनाक बन जाता है। यूटा के पास कई पावरफुल टेक्निक्स है, जैसे उसका डोमेन एक्सपेंशन, ऑथेंटिक म्यूचुअल लव। इस डोमेन के अंदर यूटा अपनी कॉपीड टेक्निक्स को बार बार यूज कर सकता है, बस कंडीशन ये है कि टेक्निक उसकी तलवार में होनी चाहिए। शिंजुकु शोडोन के दौरान यूटा ने सुकुना के अगेंस्ट भी अपने आप को प्रूव किया। उसने सुकुना के लिए कई परेशानियां खड़ी की और अगर मेगुमी उसकी मदद को रिजेक्ट नहीं करता तो यूटा जीत भी सकता था, लेकिन सुकुना ने अपनी वर्ल्ड स्प्लिटिंग डिसमेंटल टेक्निक का यूज करके यूटा को हरा दिया, जिससे यूटा मौत के करीब पहुंच गया था। फिर भी यूटा की रिवर्स कस्ट टेक्निक उसे किसी भी मोर्टल इंजरी से रिकवर करवा देती है, जो उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। उसका डोमेन एप्लीकेशन एंड बेजो टेक्निक्स का मास्टरी उसे और भी डेंजरस बनाता है। सभी एक्सपर्ट्स को देखा जाए तो टेक्निक्स और कंट्रोल के मामले में यूटा यूजी से आगे है। अब बात करते हैं यूजी इतादोरी की। यूजी जुजुत्सु काइसेन का फैंस के लिए हमेशा से एक अंडरडॉग रहा है। उसकी जर्नी काफी इमोशनल और इंस्पायरिंग है और उसने अपने पूरे हिम्मत और डिटर्मिनेशन के साथ सुकुना को हराया। लेकिन फैंस को यह भी समझना होगा कि सुकुना को हराने में यूजी को कई और सोर्सेस का सपोर्ट मिला था। यूजी को शिंजुकु शोडोन के दौरान एक टीम की मदद मिली थी जिसमें यूटा भी शामिल था, लेकिन ये हेल्प होने के बावजूद यूजी ने खुद भी बहुत कुछ सीखा। इस आर्क के दौरान उसने रिवर्स कस्ट टेक्निक को रिफाइन किया और सिंपल डोमेन और डोमेन एक्सपेंशन को यूज करने की कैपेबिलिटी को भी डेवलप किया। यूजी की कस्ट एनर्जी भी काफी पावरफुल है और वो अपने दुश्मनों को सोल डैमेज देने की क्षमता रखता है। ये उसकी सबसे खास स्ट्रेंथ है क्योंकि सोल डैमेज से उसके हर ओपोनेंट असर ज्यादा फील करते हैं। लेकिन जब बात यूटा जैसे ससुर से लड़ने की आती है तो सोल डैमेज का फायदा इतना ज्यादा नहीं होगा। तो अब सवाल यह है, यूटा और यूजी में से कौन ज्यादा ताकतवर है? अगर कस्ट एनर्जी और टेक्निक कंट्रोल की बात करें तो यूटा क्लियरली सुपीरियर है। उसका रिवर्स कस्ट टेक्निक का कंट्रोल और डोमेन एक्सपेंशन का मास्टरी उसे एक कंप्लीट ससुर बनाता है। लेकिन अगर हम ब्रूट स्ट्रेंथ, स्टेमिना एंड शियर फिजिकल ट्रेट्स की बात करें तो यूजी डेफिनेटली यूटा से आगे है। यूजी की बॉडी एक फाइटर के लिए परफेक्ट है और उसके पास एंडलेस स्टेमिना है। जब फिजिकल लड़ाई होती है तो यूजी का कोई मुकाबला नहीं। अब फैंस ये सोच रहे हैं कि अगर फ्यूचर में यूटा और यूजी के बीच एक प्रॉपर बैटल होती है तो कौन जीतेगा। फिलहाल अगर दोनों की अभी का स्टेंस को कंपेयर करें तो यूटा का जीतने के चांसेस ज्यादा लगते हैं। उसका मास्टरी और कॉस्ट एनर्जी उससे यूजी के अगेंस्ट एक एडवांटेज देता है। लेकिन यूजी अभी अपने फुल पोटेंशियल पर नहीं है। उसने अभी तक अपनी पूरी पावर्स को नहीं सीखा है और जैसे जैसे उसका कनेक्शन सुकुना के साथ और स्ट्रांग होता जाएगा, यूजी की ताकत और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी। यूजी के पास सुकुना के डेली टेक्निक्स का पोटेंशियल है जो उससे एक अनस्टॉपेबल फोर्स बनाता है। और अगर ऐसा होता है तो फ्यूचर में यूजी ही यूटा को हरा पाएगा। लेकिन यूटा का पोटेंशियल भी कम नहीं है। वो गोजो के लिनेज से आता है और गोजो के लेवल तक पहुंच सकता है। तो दोस्तों, अब आप बताएं यूटा और यूजी के बीच आपको किसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझते हैं? क्या आपको लगता है यूटा यूजी को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देगा या यूजी सुकुना की पावर के साथ उसे सरपास कर देगा? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिए और ऐसे ही एनिमे कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।